चलिए एक बार रिपीट कर लेंगे। जीव विज्ञान में पहले टॉपिक नोट करना, श्वसन तंत्र यानी क्या इंग्लिश क्या है, रिस्पायरेशन सिस्टम है ना। ये श्वसन तंत्र है क्या, हमारे शरीर में बहुत सिस्टम है, बहुत से तंत्र हैं। तो ये जो श्वसन तंत्र है ये अलग सिस्टम है, इसका क्या वर्क है, ये कैसे काम करता है ना। और इस श्वसन तंत्र में कौन कौन से हमारे शरीर का कौन कौन सा पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होता है, यानी लगा हुआ है ना। तो सबसे पहले देखेंगे श्वसन तंत्र है क्या। श्वसन तंत्र कहते कोई चीज है ना। तो हमारे शरीर के वैसे अंगों का समूह, हमारे शरीर के वैसे अंगों का समूह जो श्वसन क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। तो वो सभी शरीर के अंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, जो श्वसन क्रिया में सहायक हो रहा है, तो वे सभी अंग क्या कहलाएंगे, श्वसन तंत्र कहलाएंगे। एक सिस्टम बनाएगा, क्या कहेंगे, श्वसन तंत्र कहेंगे। तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में क्या हो, सहायक हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन कहने का कि आपका यहाँ से शुरू होता है नासिक द्वार से, नासिक का पार्ट, नासिक नाक है, आपका ट्रैकिया है, फेफड़ा है, ये तमाम चीज क्या है, श्वसन तंत्र के अंग है। क्या है, श्वसन तंत्र के अंग है। हम लोग सब पढ़े पार्ट बाई पार्ट पढ़े। हम लोग श्वसन क्रिया में सबसे मुख्य अंग कौन सा है, फेफड़ा है, नहीं है, कौन सा, फेफड़ा है। उसी तरह से कीट पतंग में जो श्वसन क्रिया से होता है, किससे होता है, ट्रैकिया वगैरह से होता है, नहीं। अब देखें, अब देखिए श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र क्या है, ऐसा हम लोग जनरली बोलते हैं सांस, नहीं होता है सांस। तो सांस अलग है, ब्रीथिंग सिस्टम है, ब्रीथिंग हो गया आपका, ब्रीथिंग है। और यहाँ श्वसन क्रिया बोलते हैं रिस्पायरेशन। तो सांस और श्वास में और किसमें, श्वसन में अंतर है। श्वास हम लोग ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, लेकिन श्वसन क्या है कि श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसकी उपस्थिति में हमारा शरीर के अंदर जो हम लोग ग्लूकोज वगैरह लेते हैं ना, वो क्या होता है, विखंडित होता है, टूटता है, और टूटने के फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और साथ ही साथ क्या देता है, वो एनर्जी देता है। जैसे आप कोई चीज खाते हैं, जनरली सी बात याद रखें, जैसे आप गाड़ी देखें दो चक्का का, कोई भी गाड़ी चक्का हो, दो चक्का, छो चक्का, चाहे 5 चक्का को, उसमें क्या करते हैं, उसमें दो चीज, हर एक इंजन का दो चीज होता है, एक इनपुट और दूसरा आउटपुट। इनपुट इसमें हम लोग डालते हैं और आउटपुट से निकलता है। जैसे आप बाइक ले लें तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इनपुट के रूप में क्या डालते हैं, उसमें ईंधन डालते हैं, पेट्रोल डीजल जो भी डालते हैं, वो डाले हैं तो ईंधन और पेट्रोल क्या कहाँ लगा, उसके जलने के कुछ चाहिए ना, आग चाहिए ना, तो उसको आग दिया जाता है। आग उत्पन्न जाता है कहाँ पे, पिस्टन के पास, उसको जाता है इंजन में जलता है, और जलने का फलस्वरूप क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो उसको सिलेंसर से क्या होता है, धुआं से बाहर निकल जाता है, आउटपुट से। तो बिल्कुल सेम वही क्रिया हम लोग होती है। जैसे हम लोग ग्लूकोज कुछ खाते हैं ना, खाना कुछ खा रहे हैं, कोई भी कार्बनिक पदार्थ खा रहे हैं, जैसे कहना कि आप कुछ भी खाए, दाल चावल कुछ भी खाइए, तो वो जब खाना खाया है तो उसको पचना चाहिए ना जी, विघटित होना चाहिए ना, टूटना चाहिए ना। तो उसको ईंधन को टूटने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से हम ऑक्सीजन को लेते हैं, नहीं लेते नासिका पर से, और इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, टूटता है, और टूटने के फलस्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और साथ ही साथ क्या देता है हमारे शरीर को, एनर्जी देता है, यानी ऊर्जा देता है। ठीक है, तो ये जो तमाम क्रिया जो इतना संपन्न हुआ, ये सारी क्रिया का हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। तो श्वसन किसे कहते हैं कि श्वसन एक ऐसा प्रक्रम है या ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कोई कार्बनिक पदार्थ, वो ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बन की उपस्थिति, वो कार्बनिक पदार्थ है, जिसमें कार्बन नहीं वो किसे अकार्बनिक है ना, ऑर्गेनिक पदार्थ। तो कोई भी कार्बनिक पदार्थ क्या होकर, ऑक्सीकृत होकर क्या दे, ऊर्जा प्रदान करता है, तथा और साथ ही साथ क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं क्या करेगा, जल मुक्त करेगा। तो ये तमाम जो क्रिया जो हुई, यही सारी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे, यानी क्या कहेंगे, रिस्पायरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिस्पायरेशन कहेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं, रिस्पायरेटरी है, रिस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो श्वसन के लिए एक समीकरण दे आता है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन में कौन सी क्रिया होती है, हम लोग देते हैं अपचयी क्रिया होता है। क्या होता है, अपचयी होता है। कैटाबोलिक होती है, क्या होती है, कैटाबोलिक होती है। तो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा OMR में लगने के लिए कि बाबू रे कि श्वसन एक कैसी क्रिया है, तो अपचयी क्रिया यानी कैटाबोलिक क्रिया है। हम लोग पढ़ेंगे कि अपचयी क्रिया और क्या होता है उसके उपचयी क्रिया, यानी कहने का मतलब कैटाबोलिक और एनाबोलिक क्रिया क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक पदार्थ क्या होता है, दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, और इसमें क्या होता है, फिर दो पदार्थ में जुड़ जाता है। तो दोनों का उल्टा है। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के वजह से क्या हो रहा है, टूट ना रहा है जी,
इसको कैटाबोलिक कहते हैं, अपचयी क्रिया कहते हैं। या साथ साथ आप कह सकते हैं कि श्वसन में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो श्वसन में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया के बारे में होता है केमिस्ट्री में। तो अभिक्रिया सुन लीजिए, एक चीज याद रखेंगे कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये दोनों का रिश्ता काफी झकास है। कुछ इसका केमिस्ट्री का अंश जो है आपको इससे मिलेगा देखने के लिए, किसमें? बायोलॉजी में। सेम उसी तरह से फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स कहता है कि हम फिजिक्स तभी चलेंगे जब हमारा पार्टनरवा मिलेगा कौन? मैथ। ठीक है, तो क्योंकि जानते हैं जो मैथ बनाए ना अच्छा, उनको फिजिक्स भी अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा अच्छा? क्योंकि फिजिक्स में बहुत से न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने का रहता है ना। तो जो मैथ का प्रोसेस इनको पता है वो फिजिक्स का प्रोसेस भी पार कर दीजिएगा। फार्मूला वगैरह यूज होगा, उस फार्मूला पर आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल रहेगा, उसमें यूज कीजिएगा, है ना। आगे देखेंगे तो आता है कि श्वसन क्रिया के लिए क्या करें? समीकरण दें। तो इसमें होता क्या है कि हम कोई भी कार्बनिक पदार्थ, हमने एक कार्बनिक पदार्थ ले लिया, क्या ले लिया? ग्लूकोज ले लिया। और ग्लूकोज क्या है? किसकी उपस्थिति में? यानी कौन रहेगा तो टूटेगा ग्लूकोज? ऑक्सीजन का जी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटता है तो टूटने के फलस्वरूप क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या कहा था? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और क्या करेगा? जल बनाएगा। क्या बनाएगा? जल बनाएगा। और साथ ही साथ क्या करेगा? है ना, यहाँ छूट गया ना, जल बनाएगा तथा क्या करेगा? ऊर्जा मुक्त होती है ना, यहाँ छूटा हुआ है परिभाषा में। और क्या करेगी? और क्या देगा? जल एवं ऊर्जा मुक्त करता है। यहाँ लिख लेंगे जल एवं क्या चीज? ऊर्जा मुक्त होती है। जल एवं ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये तमाम क्रिया क्या कहती है? आपका श्वसन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? श्वसन कहलाएगी। उसके लिए हम लोग समीकरण देंगे। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है जी? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये कार्बनिक पदार्थ, जिसमें कार्बन रहेगा वो कार्बनिक पदार्थ है। साथ ही साथ ऑक्सीजन यानी O2 की उपस्थिति में क्या होता है? टूटता है। तो टूटने के फलस्वरूप क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी H2O, और एनर्जी देगा, आपको ऊर्जा देगा। ठीक है, ऊर्जा देगा। ऊर्जा देगा तो कितना का देगा ऊर्जा? 686 किलो कैलोरी का क्या करेगा? 686 किलो कैलोरी का आपको ऊर्जा मिलेगा। यानी एटीपी, 686 एटीपी का ऊर्जा बनाएगा। एटीपी कैसे जाते हैं? एटीपी क्या चीज? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आता है क्वेश्चन, आता है कि हम लोग जो भी खाद्य पदार्थ खा सकते हैं, वो खेतों में छींटने वाला होता है। ये देखिए छींटने वाला है, ये खाद है। जो क्या होता है? हम लोग उर्वरक के रूप में यूज करते हैं, ये खाद है। और एक होता है खाद्य धा वाला, तो ये खाने वाला है और ये फेंकने वाला है। ठीक है, तो ये खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थों की हम लोग की जो ऊर्जा है किसे मापते हैं? किलो कैलोरी में। किसमें? किलो कैलोरी में मापते हैं। क्लियर? तो आपसे फिर ये भी आता है कि श्वसन कैसी क्रिया है बाबू? तो अपचयी क्रिया यानी कैटाबोलिक अभिक्रिया है। या पूछेगा कि श्वसन में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो कौन सी अभिक्रिया होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये सब ऑब्जेक्टिव कहीं से आएगा नहीं, बिल्कुल जो फाउंडेशन क्लास कर लीजिएगा ना बेसिक वाला, तो सब उसी से पूछ देगा आपसे। ऑब्जेक्टिव कहीं से बनता नहीं, बल्कि जो आप सब्जेक्टिव जो पढ़ रखे थ्योरी, उसी से आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, है ना, जितना बना सकिए। समझ देख लिए। अगला क्वेश्चन था कि श्वसन जो है, यही श्वसन जो है कितने प्रकार की होती है? श्वसन जो है कितने प्रकार के होते हैं? रिस्पायरेशन जो होता है, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन का कितने प्रकार होते हैं? तो आंसर देंगे श्वसन कितने प्रकार होते हैं जी? 2 प्रकार के। एक को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी श्वसन, या ऑक्सी श्वसन का एक और नाम है, उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। कौन सा? वायवीय श्वसन। देखेंगे ऑक्सी श्वसन क्या है, यानी जैसा नाम वैसा काम। ऑक्सी कहेगा मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनऑक्सी कहेगा हम बताए थे कि किसी शब्द में आ लग लो तो समझ जा कि ले दे के बैठ गलो। जैसे कहने का मतलब हमारा है कि हम लिख बोले यहाँ नाथ, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे भगवान हमें देखवैया तू है। नाथ सुने करेंगे नाथ वाला भैंस नहीं है, जब भैंस ना था ना तो बड़े उड़कर चला है, नाथ तो अस्थिर रहते, देखवैया नहीं है। नाथ कहने का मतलब कि इसको देखवैया है, और इसमें आगे लगा दिए बाबू रे ले अनाथ हो गया ना। तो ये आज है ना मैं लग गलो है ना, लेकिन परंतु आता तो समझ के ले लो पूरा चीज है। तो ये आ लग गया का मतलब कुछ है एक कोई देखवैया नहीं है ना। तुम लोग नाथ हो क्या अनाथ हो? नाथ हो, है ना। आगे देखें ऑक्सी श्वसन, यानी कहने का मतलब ऑक्सी है ना, ऑक्सी श्वसन है ना। तो ऑक्सी श्वसन यानी वैसा श्वसन, श्वसन की वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होती है वो संपन्न होती है। तो वैसे श्वसन को हम लोग क्या कहेंगे?
ऑक्सी श्वसन कहेंगे, या उसका एक और नाम है वायवीय श्वसन कहेंगे। यानी वैसा श्वसन की वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, प्रयोग होगा, उसे ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। अब आप लोग बताइए कि हम लोग में जो श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन होता है या अनऑक्सी श्वसन होता है? ऑक्सीजन होता है। हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन किया करते हैं। अगला अनऑक्सी, अब लग गया इसमें अनऑक्सी मैंने ना ऑक्सी, मैंने वैसा श्वसन की वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है, तो वैसे श्वसन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्लियर? जैसे आपसे पूछेगा कि कवक में, जीवाणुओं में, है ना, इन तमाम छोटे छोटे जीव जो है उसमें कौन सी श्वसन क्रिया होती है? अनऑक्सी श्वसन होती है। क्या होती है? अनऑक्सी श्वसन होती है, या कहें तो अवायवीय श्वसन होता है। बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में काम अपना क्लियर कर लेगा। अगला ये सब क्वेश्चन बता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 से 6 नंबर क्वेश्चन आता है। तो जब भी आ जाएगा 5 से 6 नंबर पूछने का मतलब कि आपको 5 पॉइंट में देना है ना। तो क्वेश्चन आपसे आता है कि ऑक्सी श्वसन या कहें तो वायवीय श्वसन और अनऑक्सी श्वसन कहें तो अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? अंतर कहने का मतलब जो उसमें है, जो इसमें नहीं, और जो इसमें है उसमें नहीं, है ना। समझ रहे बात को? अब है ऑक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन में क्या अंतर है देखेंगे हम लोग। तो ऑक्सी श्वसन ये तो जानते हैं कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि ये वाला बिना ऑक्सीजन के काम क्लियर कर देता है ना। तो ऑक्सी श्वसन में पहला पॉइंट लिखेंगे, जे पॉइंट लिखेगा जितना नंबर मिलेगा आपको, 5 नंबर का पूछा तो आपसे 5 पॉइंट देना है। तो ऑक्सी श्वसन लिखेंगे कि ये क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जबकि अनऑक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन में करेंगे कि यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति, समझे ना, एब्सेंट में, ये बिना ऑक्सीजन के ना रहला पर कुछ होता है, क्रिया संपन्न हो जाता है, पूरा फील हो जाता है। दूसरा लिखेंगे कि ऑक्सी श्वसन में दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसमें ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीजन होता है। इसमें ग्लूकोज का क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीजन, पूर्ण ना, पूरा ऑक्सीजन, कुछ बचता नहीं है, एकदम पूरा भरपूर मन से एकदम ऑक्सीजन क्या होता है? इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। किसका? ये कार्बनिक पदार्थ जो है आपका ग्लूकोज का। यानी कहेंगे ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ना। जबकि अनऑक्सी श्वसन कहेंगे कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण होगा, कि उसमें आग लगा देंगे कौन चीज? मैंने पूर्ण के अपूर्ण, मैंने मतलब नहीं, तो मैंने इसमें ग्लूकोज का क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मैंने पूरा ऑक्सीकरण नहीं होता है ना। अगला इसमें लिखा तीसरा पॉइंट कि इसमें ऑक्सी श्वसन में क्या निकलता है जी? क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है? जल बनता है। तो इसमें लिखेंगे कि ऑक्सी श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल, यानी कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और प्लस जल यानी H2O क्या होता है? बनता है, फॉर्मेशन होता है। जबकि इसमें क्या होता है कि अनऑक्सी श्वसन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि एथिल अल्कोहल बनता है और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड पड़ता है। एथिल अल्कोहल कहें तो C2H5 अल्कोहल यानी फंक्शनल ग्रुप है। आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री हम लोग, है ना। OH लगा देंगे, एक हाइड्रोजन काम कर देंगे। आगे आप लोगों को पढ़ने का है हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रो क्या हाइड्रो में होता है हाइड्रोजन और कार्बन, क्या ना, वे कार्बनिक पदार्थ जिसमें क्या जिसमें वैसे कार्बनिक पदार्थ में क्या हो? हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो भी है ना। तो इसे देखें, एक कार्बन वाला को हम लोग बोलते हैं मीथ, 2 कार्बन वाला बोलते हैं ईथ। क्या होते हैं? ईथ, है ना। तो 2 कार्बन हो गया तो C2H6 होता है, इथेन होता है। क्या होता है? इथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन क्या कर दिया? C2H5 और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लगा दिए NH, तो जगह C2H5OH, इसको होते हैं एथिल अल्कोहल। क्या होता है? एथिल अल्कोहल, है ना। तो यही एथिल अल्कोहल बनता है। तो इसमें क्या होता है कि एथिल अल्कोहल और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। किसमें? अनऑक्सी श्वसन में। तीसरा आपका लिखा है, क्या कहते हैं कि चौथा पॉइंट था कि ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में क्या होती है? अधिक मात्रा में क्या निकलता है जी? क्या निकलता है? एनर्जी, ऊर्जा। 686 किलो कैलोरी का क्या निकलता है? ऊर्जा यानी ATP के रूप में बनता है। 686 ATP का ऊर्जा बनता है, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जबकि इसमें देखें तो इस प्रक्रिया में बहुत ही कम मात्रा में क्या निकलता है इसके अपेक्षा? इसमें ज्यादा तो उसमें, इसमें ज्यादा तो उसमें, यही तो अंतर है। अगला है
फिर हमने लिखा, फिर इसको दिखाते हैं कि इस प्रक्रिया में क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बना, इसमें ग्लूकोज को तोड़ेंगे C6H5 C6H वाला है ना, H12 यानी O6, तो क्या बना देगा C2H5 है ना OH रेगुलर आता है, C2H5OH बना देगा, यानी एथिल अल्कोहल बनाएगा, साथ साथ क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाएगा ऊर्जा मुक्त करेगा। लेकिन इसमें ऊर्जा कम मात्रा में मुक्त करेगा, इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में करेगा। ये था आपका क्या पांचवा अंतर दिए है ना, डिफरेंट किए ऑक्सीय श्वसन और अनऑक्सीय श्वसन में। नोट में लिखा था कि अव्ययीय श्वसन जो है कवकों और किसमें होता है, जीवाणु में होता है। कवकों और जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह में क्या होता है अव्ययीय श्वसन, कहे तो अनऑक्सीय श्वसन होता है। आपसे क्वेश्चन यही आएगा ऑब्जेक्टिव में कि कवक में कैसी श्वसन होती है, ऑप्शन दे रहेगा ऑक्सीय श्वसन, अनऑक्सीय श्वसन, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा अनऑक्सीय श्वसन, या अनऑक्सीय श्वसन ना दिले रहेगा, लिख रहेगा अव्ययीय श्वसन, तो क्या करेंगे अव्ययीय श्वसन। अनऑक्सीय श्वसन का ही एक और नाम पूछिए अव्ययीय श्वसन। हमारा राजू कहीं चाहे विशाल कहीं हम ही सुनेंगे है ना, वही जो है, ठीक है, दो नाम। अगला क्वेश्चन खाते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में किस विधि द्वारा क्या होता है श्वसन क्रिया होती है, रिस्पायरेशन सिस्टम होता है, रिस्पायरेशन काम करता है, तो कौन सा विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा श्वसन होता है। अगला फिर क्वेश्चन कहते हैं कि श्वसन श्वास द्वारा, जो लोग श्वसन क्या कहते हैं, श्वास द्वारा कितना ml यानी कितना मिलीलीटर पानी जो है प्रतिदिन हमारे नाक से क्या होते हैं, नासिक से हमारे शरीर से क्या होता है बाहर निकलता है, तो कितना 400 ml पानी निकलता है, यानी 400 ml यानी कहे तो मिलीलीटर, यानी हाफ लीटर पानी क्या होता है शरीर से बाहर निकलता है। इसलिए भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, पानी पीने का बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है इसका। पानी पीजिएगा तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम यानी पाचन क्रिया बहुत ही अच्छी रहेगी है ना। दूसरी बात है कि आपके चेहरे का यानी फेस का यानी क्या होता है ग्लोबल क्या होता है उसको साइन, चेहरे का यानी खूबसूरत बढ़ा रहेगा है ना। आपको कोई तरह की बीमारी नहीं होगी, आपकी जोड़ों की दर्द पहले पैरों में दर्द जो होते हैं वो नहीं होगी, क्योंकि आप पानी पीजिएगा तो आपके शरीर से क्या होगी बहुत से यूरिक जो एसिड बनती है वो क्या होगी शरीर से पानी की मात्रा से बाहर निकल जाएगी, और जहां तहां पानी यूरिक एसिड जमेगी तो आपके शरीर में क्या होगा थकावट होगा, जोड़ों की दर्द होगी, लैक्टिक एसिड बनेगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला जो क्वेश्चन खाए थे बीवीआई क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर पूछेगा। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में और रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, तो हम लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण और बाबू रे श्वसन, ये दोनों में निम्नलिखित अंतर है, मैंने निम्न अंतर है, मैंने नया नया अंतर है, निम्न अंतर है, कुछ अंतर है जो सुनिए पहले गौर से। तो पहले तो लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण ये हरे पेड़ पौधे में संपन्न होती है, नहीं, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया जो होती है, श्वसन की क्रिया होती है, ये ओनली फॉर किसमें, पेड़ पौधा नहीं, हरे पेड़ पौधे में होती है। जबकि श्वसन जो क्रिया है ये किसमें होता है, जीव जंतुओं में क्रिया संपन्न होती है। नहीं, फिर इसमें लिखा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हमेशा क्या होती है, दिन में होती है। दिन में कहा दिन में होगी, क्योंकि उस दिन के समय क्या होता है, सूर्य उगा हुआ होता है ना, सूर्य को उगाता है। जबकि श्वसन क्रिया क्या चाहिए, इसको दिन में चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आदमी दिन के जिंदा रहा, रात के मर जा, रात के जिंदा फिर दिन के जिंदा है। इससे रात दिन आप सुते रहिए चाहे जगा रहिए, जिस दिन ही बंद हो गया आदमी चल गए है ना। तो फिर देखिए सुनिए ना, दिल का धड़कना तुम्हें सिखाया, दिल धड़कना बंद हो गया खत्म हो गया, जाइए ऊपर। यही है वो आदमी के शरीर में है कि एनी टाइम बिजी रहता है, धक 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 धक। दिल का आवाज कैसा होता है, दिल का आवाज कैसे करता है, लबडब लबडब। आगे देखें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे कि दिल के मैंने जो हृदय का होता है ना, सुनिए हार्ट का जो आवाज होती है कैसा होता है, लबडब लबडब। डॉक्टर लोग जो है ना स्टेथोस्कोप होता है ना, जो कानों लगाता है आलस बोलते हैं, वो लगा के नहीं सुनता दिल क्या धड़कना सुनता है कि सांस लीजिए कितना मिनट कितना धड़कता है, तो वो क्या सुनता है, वही लबडब लबडब सुनता है। लेकिन जब यही लबडब जो आवाज है ना हृदय का, क्या होता है जब आदमी बीमार पड़ जाता है ना तो उस समय ये वाला आवाज ना गा के दूसरा गाना लगता है। लेकिन जब आदमी जिंदा रहा ना तो खूब भोजपुरी गाना गावा है, और जब मरे किनारे रहते ये राम हे भगवान उठा है ना, भक्ति करा जाए, अतः में जहाँ रहता शक्ति में रहा है। तो वही कहानी है कि जब आप स्वस्थ रहते ना तो आपके दिल का यानी हार्ट का जो आवाज है कैसा होता है, लबडब लबडब होता है। लेकिन जब आप बीमार पड़ जाएगा ना तो जाने कुछ क्या जाए, मरे किनारे चल जाए, किसी का मर 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 करता है, मरमरा आवाज देता है, कैसा होता है, मरमरा आवाज देता है, मरे किनारे है, इसलिए दिल से बच के रखें।
तो इसे हम लोग क्या करें, अगले नेक्स्ट क्लास में लोग करेंगे प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में अंतर। ठीक है, इति सीरेवा कंडे जय सूर्य और न सुने